नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और एक निरंतर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। ये मेरी आपसे उम्मीद है। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने एक चर्चा की थी कि गत परीक्षाओं से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, और उसी क्रम में आज मैं आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और लेकर आया हूँ। ये श्रृंखला काफ़ी समय तक चलती रहेगी। आपको बीच बीच में ये प्रश्न मैं करवाता रहूँगा, और हमारे जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो मैं आपको पूरे टॉपिक्स बोर्ड के माध्यम से करवा रहा हूँ वो भी चलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है 11वां, उस पर हम चर्चा करते हैं कि किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ पूछा गया है कि किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते, पहला ऑप्शन है यहाँ पे हम प्लस राही। हम प्लस राही, राही मूल शब्द है और हम उपसर्ग के रूप में जुड़ा है, तो ये ऑप्शन सही है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है हम वतन। यहाँ पे हम प्लस वतन, वतन यानी देश, हम उपसर्ग के रूप में हम वतन यानी हमारा देश, तो ये भी सही है, यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चौथे ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। चौथा जो ऑप्शन है उसमें कहा गया है हम लोग, सॉरी हम दर्द। हम दर्द में दर्द मूल शब्द है, हम शब्द उपसर्ग के रूप में जुड़ा है, तो यहाँ पर है वो हम है वो उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ये तीन ऑप्शन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन सी वाला है इसमें हम प्लस लोग है, यहाँ पे हम सर्वनाम के रूप में आया है लोगों के लिए, और सर्वनाम के रूप में आया, तो ये दोनों साथ साथ आने के कारण यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा सी, हम लोग में हम का प्रयोग उपसर्ग में न होकर सार्वनामिक विशेषण के रूप में हुआ है, और ये तीनों जो वाक्य बच गए इनमें हम उपसर्ग के रूप में जुड़ा है। दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अभिष्ट शब्द में उपसर्ग है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको ये भी पता है, जिसको संधि का पूरा ज्ञान है, संधि जिसको करनी आती है, वो उपसर्ग अलग करने में उनको दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया है अभिष्ट, हम बात कर लेते हैं। अभिष्ट में दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, और इसका टुकड़ा बनता है अभी प्लस ईस्ट। अभी प्लस ईस्ट, यानी अभी में ई है छोटी, आगे भी ई है, और इसको बनाएंगे तो दीर्घ ई बन जाएगी। जब इसको जोड़ेंगे तो शब्द इस रूप में लिखा जाएगा अभिष्ट। और हमेशा यानी जो उपसर्ग होता है उसमें मात्रा ई की जो होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अभी उपसर्ग अभी जोड़ इष्ट, और इसमें दीर्घ संधि है। तो आपको बात समझ में आई होगी। अगले प्रश्न पे रुख करते हैं। अशुद्ध शब्द है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका भी हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। पहला जो प्रश्न है उसकी हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है सॉरी, उसमें बात है, उसमें क्या था? उत्तर प्लस उत्तर है, उत्तर प्लस उत्तर है। यहाँ पे ए है और आगे ऊ है, और गुण संधि में हम बात पढ़ते हैं कि ए के बाद में ऊ आता है तो आदेश ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। यहाँ पर ऐसा ही है, ऊ तैर, और ऊ का बन गया ओ, आगे तय, उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर में क्या है? ये सही प्रश्न है। यहाँ पर गुण संधि होगी और शब्द भी शुद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न पे सॉरी अगले ऑप्शन पे बात करते हैं। अगला जो ऑप्शन है उसकी हम बात करें। अगले ऑप्शन में शब्द है ऊहा प्लस अपोह है, अपोह है, ऊहा प्लस अपोह है। यहाँ पे क्या है? आ, और आगे क्या है? ए, और दोनों मिलाकर क्या बनेंगे? आ, और यानी ए में आ की मात्रा, तो यहाँ पे आ बन गया, तो ये भी शुद्ध शब्द है। दोनों शुद्ध है ऊपर वाले। अब हम बात करते हैं शीर्षत्राण की। तो शीर्षत्राण जो शब्द है इसके अंदर संधि है कौन सी? शिर है प्लस त्राण। यहाँ पे संधि है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि क्या कहती है?
जब विसर्ग के बाद में यानी तय वर्ग का कोई भी वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पे दंत्य स का आदेश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो तरह है ना, तरह के अंदर क्या है, तय प्लस रे प्लस में आ, इससे बना तय वर्ग का वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पे क्या आएगा, स आएगा। कौन सा, दंत्य स। और यहाँ पे ये दंत्य स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये भी दोनों शुद्ध हो गए। अगले प्रश्न पे अगले ऑप्शन पे बात करते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे मूल शब्द है सुहृद। क्या है, सुहृद, और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। आपको पता है कि अ प्रत्यय जहाँ पर भी जुड़ता है तो शब्द के प्रारंभ में और अंत में परिवर्तन करता है। तो शब्द के प्रारंभ में स में उ स्वर है, तो उ का औ आदेश होगा। क्या होगा, औ। और इसीलिए सौहृद लिखा जाएगा मूल शब्द। ठीक है, ये ऐसा लिखा जाएगा यहाँ पर। तो इसी कारण यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये शुद्ध है, यहाँ पे दो मात्राएं लगेंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे 14 पे। शुद्ध शब्द कौन सा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। शुद्ध शब्द में देखिए, श्रृंखला शब्द में ये गलत है, श्रृंखला शब्द ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, ये है इसका शुद्ध रूप। यहाँ पे ये रे नहीं लगेगा इस पे। ठीक है, उर्मी में ऊ की मात्रा हमेशा बड़ी होती है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। ठीक है, उसके बाद कवयित्री शब्द है ना, कवयित्री में कवयित्री, ये ए की मात्रा कै पे न लग के ये पे लगेगी, तो शुद्ध रूप ये होगा, तो ये भी गलत है। तो सही शब्द क्या होगा, गत्यावरोध। और गत्यावरोध में संधि है कौन सी, यण संधि, और पड़ेगा गति प्लस अवरोध, गति प्लस अवरोध। ठीक है, गति प्लस अवरोध इसका शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि संज्ञा के पद परिचय में क्या नहीं बदलाया जाता। तो संज्ञा का जो पद परिचय करते हैं, संज्ञा के पदों का अन्वय जब करते हैं तो कौन सा जो बिंदु दे रखा है उसका कोई महत्व नहीं होता। तो दोस्तों, संज्ञा शब्दों का लिंग होता है भाई, वचन भी होता है, संज्ञा के प्रकार ही बताए जाते हैं, लेकिन काल का कोई भी ज्ञान वहाँ पर नहीं रखा जाता। ठीक है, अब देखो रमेश नाम है, रमेश नाम के बारे में हम पद करें तो रमेश है वो पुल्लिंग है, ये लिंग की बात कर ली हमने। रमेश एक वचन है, संज्ञा के प्रकार में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन काल का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि पद परिचय में काल का कोई भी रोल नहीं रहता, केवल हम बात करें संज्ञा की, क्रिया में इसकी बात की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों काफी बढ़िया प्रश्न है ये। सर्वनाम, तो पहला ऑप्शन है कि मम का मतलब मेरा और प्लसता, मम यहाँ पे सर्वनाम है, ता प्रत्यय लगकर ममता में भाववाचक संज्ञा है। लेकिन सम तो एक क्या है, सम यानी समान रूप से, लेकिन ये सम यहाँ पर सर्वनाम नहीं है, और आगे ता समता में भाव है, लेकिन ये सर्वनाम से नहीं बनी है। ठीक है, विषमता भी नहीं बनी है। गुरुत्व एक भाव है, लेकिन गुरु का मतलब गुरु अध्यापक भी, जिसे ज्ञान देने वाला, और गुरु का मतलब बड़ा, छोटा है बड़ा, लेकिन गुरुत्व और विषमता, समता और ममता, ये चारों शब्द भाववाचक संज्ञा से तो है, लेकिन सर्वनाम से केवल पहला ही बना, ए ऑप्शन मम प्लसता। इसका राइट आंसर पर्सन के अकॉर्डिंग ममता ही शुद्ध होगा। अगले प्रश्न पे हम रुख करते हैं 17 पे कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन, भाववाचक संज्ञा। देखो बालक है ना, वो जातिवाचक संज्ञा का है, किसका है, जातिवाचक संज्ञा। छात्र शब्द में भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। लाल किला में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन यौवन में क्या है, युवा प्लस में यहाँ पे ए प्रत्यय लगा हुआ है, एन प्रत्यय। ठीक है, युवा प्लस एन। ठीक है, युवा में यौवन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यौवन बन जाएगा। ठीक है, युवा प्लस एन, यहाँ पे यौवन बन जाएगा। तो यहाँ पर यौवन शब्द वो युवा से बना है,
भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ये बात सही है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो कोई है ना वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, अनिश्चयवाचक। जो शब्द है ना इसका संबंधवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वयं है ना, वो है ना, स्वयं ये निजवाचक सर्वनाम में आता है, लेकिन उसका ये आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी ये आता है अन्य पुरुष में। किस में आता है? अन्य पुरुष में। मेरा तो उत्तम पुरुष होता है, उसका अन्य पुरुष होता है, आप होता है वो मध्यम पुरुष में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वनाम है वो, इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। अगले प्रश्न की रुख करते हैं, इंपॉर्टेंट। संस्कृति शब्द से विशेषण पद बनेगा। संस्कृति शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो विशेषण पूछा है, तो विशेषण देखो यहाँ पे संस्कार है ना वो भाववाचक संज्ञा में प्रयोग हुआ है। संस्कृत, संस्कृत, सांस्कृतिक, यहाँ पे सांस्कृतिक है ना वो संस्कृत शब्द से बनाए एक प्रत्यय लगने के कारण स का सा बन गया, और यहाँ पर ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है सांस्कृतिक में, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। चचेरा, तो चाचा प्लस में एरा, तो चाचा प्लस मेरा चाचा में जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में बाहरी, तो बाहर प्लस में ई। उसके बाद में ग्राम प्लस इन। दैनिक, दिन प्लस में इक। लेकिन यह पूछा है कि दिन है वो एक संज्ञा है, ग्राम एक संज्ञा है, चाचा एक संज्ञा है, लेकिन बाहर है ना, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे ये सभी अव्यय होते हैं। तो यानी कि संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ए, सी और डी बने हैं, लेकिन बाहरी शब्द वो अव्यय से बना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। आप सभी खुश रहें, आपका दिन, आपके परिवार सभी हंसते और मुस्कुराते रहें। ऑल दी बेस्ट।